Motivation is the process that influences the directions, precisions and vigor of goal directed behavior। यानी कि जो मोटिवेशंस होता है किसी भी कार्य करने के लिए, मतलब कोई भी हम लोग कार्य करते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मोटिवेशंस। विदाउट मोटिवेशंस अगर आपके अंदर से कोई मोटिवेशन आ ही नहीं सकता तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो कोई भी कार्य करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मोटिवेशन की। तो जो मोटिवेशन है वो 2 शब्द से बना है। ये लैटिन की भाषा है, जैसे मोटिव प्लस लैटिन। तो मोटिव का मेन होता है मतलब नीड यानी आवश्यकता, और लैटिन का होता है टू मूव, यानी कि हमें कोई कार्य करने की जो आवश्यकता पड़ती है उसके लिए हमें टू मूव होना होता है, गति करना पड़ता है। तो नीड, मोटिव का मतलब होता है नीड एंड लैटिन का मतलब होता है टू मूव। तो ये होता है मोटिवेशन। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मोटिवेशंस की, जो कि 2 टाइप्स में बना हुआ है। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस। तो मोटिवेशंस के भी देखिए टाइप्स होते हैं। तो कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आंतरिक, जो आपके अंदर से मोटिवेशन आती है, और एक्सटर्नल यानी कि बाह्य, जो बाहर से आपको लोग मोटिवेट करते हैं। जैसे इंटरनल हो गया वो पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, और जो एक्सटर्नल होता है वो निगेटिव मोटिवेशन होता है। वो पॉजिटिव कैसे होता है, निगेटिव कैसे होता है, आगे देखते हैं। जैसे कि इंटरनल मोटिवेशन होगा तो हम इंटरनल जो मोटिवेशन होता है वो हमें अंदर से आती है कि नहीं हमें ये काम करना है। जैसे कि एक तरीके से आप समझ लीजिए कि हॉबी है। अगर बच्चा बचपन से ही चाह रहा है कि वो साइंटिस्ट बने, या फिर बचपन से उसकी मैथ्स में रुचि है, उसको फोर्स नहीं किया जा रहा है कि बेटा तुम पढ़ो, या फिर उसको बचपन से क्रिकेट खेलना है तो उसको फोर्स नहीं किया जा रहा है, उसी फील्ड में वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो अंदर से मोटिवेट है कि नहीं मुझे ये काम करना ही करना है। अगर वो उसकी सुबह उठने की आदत है तो उसे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपने आप में मोटिवेट हो जाएगा और वो सुबह उठ करके अपना काम कर सकेगा। और एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर से मोटिवेशन मिलती है। लाइक आजकल लोग क्या करते हैं कि अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए वीडियोस देखते हैं कि नहीं हाँ वीडियो देख लेते हैं। और एक तरीके से समझ लीजिए कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बाह्य मोटिवेशंस के कारण हो रही है। यानी कि अगर उस बच्चे का मन नहीं है उस चीज़ में कि हाँ उसको पढ़ना नहीं है या फिर पढ़ना नहीं हो सकता है, मान लीजिए कि अगर उसका मन नहीं है, बाहर से आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि नहीं भाई ये अच्छा है, तुम इसके आगे कर लो, इसमें जॉब ले लोगे, इतनी सैलरी मिलेगी, तो उससे उसका मन नहीं है, बट फिर भी हाँ ये कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है या फिर मुझे पैसे मिल रहे हैं उसके कारण, तो बाहर से मोटिवेट हुआ क्या कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं। तो वो बाहरी मोटिवेशन होती है। तो और फिर ये इंटरनल यानी कि हमारे अंदर से होती है जो, और एक्सटर्नल यानी बाहर से होते हैं। जैसे कि उसमें एक्सटर्नल में हमें रिवॉर्ड्स की इच्छा होती है, यानी किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा हमारे अंदर मोटिवेशन भरा जाता है और हमें उसमें रिवॉर्ड्स की इच्छा होती है कि हाँ मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो उसके बदले मुझे सैलरी मिलेगी। और अगर पॉजिटिव होता है यानी इंटरनल होता है तो खुद के अंदर से मोटिवेशन आता है कि नहीं मैं खुद से मोटिवेट हूँ, तो मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर मेरे पढ़ाने का मन है, मतलब मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं इंटरनल में मोटिवेट हो रही हूँ। मुझे उसके लिए सैलरी मिले या ना मिले लेकिन फिर भी मैं पढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरे अंदर की मोटिवेशननेस है। बस वो ऐसा ना हो कि हाँ खाने पीने का ना हो, फिर उसके बाद इंटरनल है तो पढ़ा ही रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अब बात वही इंटरनल बताया मैंने, अंतः आत्मा से यानी कि आत्मा से हो, और एक्सटर्नल क्या हो, लोभ की दृष्टि से हो, यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं उसके अंदर लालच हो कि हाँ सैलरी आएगी। तो ये इंटरनल होता है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। तो आगे देख लेते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक BF स्किनर का अभिप्रेरण से संबंध है। अभिप्रेरक यहाँ पे मोटिवेशन को हिंदी में प्रेरणा कहा जाता है, से संबंध मानना है कि मोटिवेशन नेशनल हाईवे की तरह होता है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। यानी BF स्किनर कहते हैं कि जो हमारा मोटिवेशन है वो नेशनल हाईवे की तरह है, कि बस हाँ अगर आपको मोटिवेट प्रॉपर करते रहना चाहिए कि हाँ आपको पर डे मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं बेटा ये करो, या बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं नहीं ये करो आप ये करो, तो उससे बच्चा अच्छा
अच्छा सक्सेस रेट अचीव करेगा। यानी कि उसको मोटिवेट करेंगे तो हमें सक्सेस रेट उतना ही अच्छा मिलेगा। ये बीएफ स्कैनर का मोटिव है। तो बच्चों में इंटरनल यानी आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनको हम लोग को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ बेटा आप पढ़ो, आप पढ़ो, तो वो लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। अगर उसके बदले आप रिवॉर्ड्स वगैरह भी देते जाएंगे कि हाँ नहीं आप ये चैप्टर कर लोगे तो ये आपको देंगे, या फिर इतना परसेंटेज लाते हो तो आपको ये दिया जाएगा, तो वो रिवॉर्ड्स का भी काम करता है बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं ये लोभ की दृष्टि से या फिर लालच की दृष्टि से कि नहीं हाँ हमको पढ़ना है, मुझे ये मिलेगा, ये साइकिल मिलेगी या फिर लैपटॉप मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों को मोटिवेट भी कर सकते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल में रिवॉर्ड, सैलरी और मार्क्स, ऐसे चीज़ें आती हैं। जैसे कि एक्सटर्नल में बताया मैंने बाहरी से कि बच्चे के अंदर रिवॉर्ड्स की चिंता होगी, या बड़े हैं तो उनको सैलरी की चिंता होगी, और बहुत लोगों को होगी कि नहीं अच्छा पढ़ेंगे तो मार्क्स अच्छा आएगा। तो इस टाइप की चीज़ें एक्सटर्नल होती हैं। अब आता है साइकिल ऑफ मोटिवेशंस। तो साइकिल ऑफ मोटिवेशंस क्या है, इसको शॉर्टकट में याद करने का तरीका है NDA गार GAR। तो N का मतलब होता है नीड, फिर D का मतलब होता है ड्राइव, A का मतलब होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और गोल अचीवमेंट। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ए से अचीवमेंट होगा और आर से रिलीफ होगा। यानी कि हमें कोई भी काम करने के लिए पहले उसकी नीड होगी। यानी कि मुझे अगर पढ़ना ही है तो उससे पहले मुझे ये होना होगा नहीं यार एग्ज़ाम पास करना है तो मुझे इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो हमें वो नीड होगी कि नहीं हाँ मुझे पढ़ना है। फिर उसके बाद ड्राइव मतलब होता है प्रमोद, यानी कि उसकी तरफ मैं सोचूंगी कि हाँ चीज़ें कहाँ से मिलेंगी मुझे, या फिर चीज़ें कहाँ से मुझे मिलेगी कि हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो हम चीज़ें कंटेंट ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि हाँ इंटरनेट से ये है तो इंटरनेट से वो ये सब सारी चीज़ें करके। फिर गोल डायरेक्ट बिहेवियर, यानी कि ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने के बाद फिर मैं उसकी तैयारी स्टार्ट करूँगी जिससे मुझे अचीवमेंट तैयारी फिर प्रॉपर मैंने अपना लक्ष्य तय कर लिया है कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है या फिर मुझे ये करना है, तो मैंने वो अपना गोल और बिहेवियर अपना स्टार्ट कर दिया कि नहीं उसके प्रति मुझे दिन रात मेहनत करना है या फिर करना है। फिर हमारा जो गोल होता है फिर लास्टली मैं वो गोल अचीव कर लेती हूँ, हाँ अचीवमेंट आ जाती है, तो वो हमारा गोल हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, गोल एग्जैक्टली बात है कि अचीवमेंट हो गया, फिर हम लोग रिलीफ हो जाएंगे, यानी कि शांत हो जाएंगे। फिर हमें नीड्स हमारी ख़त्म हो जाएगी कि हाँ अब सैलरी आने लगी, मुझे जॉब मिल गई, सब कुछ तो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी एज बढ़ेगी, फिर हमें किसी न किसी चीज़ की नीड्स होगी। आपको अगर आगे करना है कि हाँ घर बनाना है, फिर उसके लिए ड्राइव करेंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे, फिर गोल डायरेक्ट, फिर ऐसे फिर ये आपका ये पूरा जो नीड है, फिर उसके बाद शादी की नीड, फिर उसके बाद बच्चे की नीड, फिर आगे आगे ये सारी चीज़ें ऐसे बढ़ती जाती हैं। तो ये हमारा ये जो साइकिल ऑफ मोटिवेशन है, हम लोग अपने आप को एक तरीके से हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। फिर आगे क्या आता है, कुछ नोट्स हैं जो कि बच्चों को स्पेशली दिया जाता है प्राइमरी स्कूल में या फिर सेकेंडरी स्कूल में भी, गवर्नमेंट स्कूल में ये सारी चीज़ें स्कीम लाई गई हैं। जैसे मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी, जिसमें कि शारीरिक आवश्यकताएं, सर्वाइवल, अस्तित्व की ज़रूरत, फूड, वाटर, सेटल, स्लीप, मिड डे मील, यानी कि बच्चों को एक तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ बच्चे आएँ, उनको मिड डे मील का कि हाँ मिड डे मील स्कीम में आपको भोजन दिया जाएगा बच्चों को, इसी बहाने कम से कम वो लोग आएंगे पढ़ेंगे, तो हमारा वो जो मिड डे मील होगा वो हमारा बच्चों को फुलफ़िल करेगा, एक तरीके से मोटिवेशन का काम करेगा, बच्चे इसी बहाने पढ़ भी पाएंगे। तो आज की जो नोट्स है यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।